दोस्तों नमस्कार। भारतीय वीर महिलाओं में रानी दुर्गावती अजर अमर है। रानी दुर्गावती गोंडवाना में अकबर के समय गोंड राजाओं का राज्य था। वहाँ का राजा वीर नारायण और उसकी माता दुर्गावती वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन चला रही थी। उसी समय मुग़लों के सेनापति आसफ खान ने आक्रमण किया। रानी दुर्गावती अत्यंत साहसी, वीर और योग्य शासिका थी और उनके प्रशासन में गोंडवाना राज्य की प्रजा सुखी थी। इस राज्य के प्रमुख दो कस्बे थे, एक का नाम गढ़, दूसरे का नाम कटंगा, और उनके नाम पर ही यह राज गढ़ कटंगा कहलाता था। गढ़ कटंगा यह राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक विस्तृत था। मुग़ल सम्राट अकबर का इस राज्य पर आक्रमण करने का कारण साम्राज्य का विस्तार करना था। अकबर ने कड़ा मानकपुर के सूबेदार आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। चौरागढ़ के निकट रानी दुर्गावती ने मुग़लों की विशाल सेना का मुकाबला किया। युद्ध में प्रथम बार मुग़ल सेना पराजित हुई, परंतु आसिफ खान युद्ध के लिए दोबारा तैयार हुआ। इस बार उसका मुकाबला राजा वीर नारायण से था और दोबारा के युद्ध में राजा वीर नारायण घायल हुआ। युद्ध क्षेत्र में रानी दुर्गावती बड़ी वीरता से लड़ी, परंतु घायल हो गई और उस घायल अवस्था में उसने अपनी छाती में स्वयं कटार भोंक कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। आसफ खान जो मुग़ल सेना का सेनापति था, उसने राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण किया था, राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। विजय की आशा न देखकर गोंडवाना राज्य की स्त्रियों ने जौहर कर लिया और वीर नारायण और अन्य योद्धाओं ने मुग़लों से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त किया। किले पर मुग़लों ने अधिकार कर लिया और गोंडवाना राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। गोंडवाना राज्य यद्यपि मिल गया मुग़लों को, लेकिन जीते जी रानी दुर्गावती ने मुग़लों के हाथ नहीं आई और अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। अपने पुत्र सहित बलिदान भी हो गई, किंतु रानी की जो वीरता है वो कहानी पूरे गोंडवाना साम्राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में गाई जाती हैं। रानी वाकई में बहुत बड़ी वीरांगना थी। रानी दुर्गावती की वीरता की कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।